इस वीडियो में जिस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे वह प्रॉब्लम जेईई एडवांस्ड 2023 के परीक्षा में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को इसमें हम सॉल्व करेंगे। हर छोटे मोटे बात को समझाते हुए, बताते हुए, सिखाते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। स्पेस में कोई पॉइंट हो P जिसका कोऑर्डिनेट हो अल्फा, बीटा, गामा। ओरिजिन से इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो यह OP वेक्टर इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और OP कितना के बराबर लिखा जाता है? अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप के बराबर हम लिखते हैं। और OP का मॉड निकालने का तरीका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। लेकिन OP के मॉड का अर्थ होता है कि O पॉइंट से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। यदि इसके बीच का डिस्टेंस 1 दिया हो तो यह OP का मॉड 1 इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मिलेगा। तो स्पेस में यदि कोई पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा इस कंडीशन को, इस रूल को फॉलो करते हुए मैं मूव करे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो इस पॉइंट के चलने का रास्ता एक स्फेयर, गोला, फुटबॉल के आकार का जो गोला होता है जिसके सेंटर में ओरिजिन हो और उसका जो सरफेस है, सरफेस रेडियस हो 1 यूनिट, उसके सरफेस पर यह पॉइंट P मूव करेगा। यही गोला, यही स्फेयर, यह सर्किल नहीं है, स्फेयर है, फुटबॉल के आकार का है, 3 डायमेंशनल आकृति हम बना लिए। अब क्वेश्चन में और एक बात और है, ओरिजिन से इसके सरफेस का डिस्टेंस हर जगह, यहाँ भी कहीं भी मिलाएंगे 1 यूनिट के बराबर है। अब एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, हम करते क्या है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं। परपेंडिकुलर मान लेते हैं यह पॉइंट है M, तो O पॉइंट से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ON खींचा गया, इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा यह हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए, तो इधर जरा मिटाते हैं, उसके बाद निकालते हैं। यदि किसी प्लेन का इक्वेशन हो AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D और कोई पॉइंट हो P जिसका कोऑर्डिनेट हो x1, y1, z1, इस पॉइंट से इस प्लेन पर जो हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, मान लेते हैं वह परपेंडिकुलर M पॉइंट पर मिलता है, तो PM का लेंथ कितना होगा, PM का लेंथ कितना होगा यह निकालने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें D को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यह इतना नजर आएगा, AX प्लस BY प्लस CZ माइनस D इज इक्वल टू 0, राइट साइड 0 कर देंगे। अब इसमें x, y, z के जगह पर x1, y1, z1 लिख देंगे, बाकी जो चीज़ जैसा है वैसा रहने देंगे। ऐसे
ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d, सिर्फ लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं। इसका मॉड ले लेंगे और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यही देगा P पॉइंट से इस प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर PM का लेंथ। इस फॉर्मूले का यूज करके O पॉइंट से, O पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, 0 0 0, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी 0। तो इस पॉइंट से जब हम इस पर 0 0 0, इससे जब इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यह ON कितना के बराबर लिखेंगे, √3 गुने 0 प्लस 2 गुने 0, 2 गुने 0 by1 y कोऑर्डिनेट यहाँ पर y के जगह पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट y के जगह पर 2 गुने 0 प्लस 3 गुने 0 और 16 को तो बाएं तरफ ले आना है लेफ्ट साइड में, माइनस 16 का मॉड बट्टे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9। यह ON हमको मिलेगा, ON ऊपर में 0 होने के कारण यह सब कट जाएगा, माइनस 16 का मॉड 16 और नीचे में 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, यानी ON मिलेगा 4 यूनिट। इस O पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट हमको मिला। अब इस स्फेयर पर, स्फेयर पर का मतलब है स्फेयर के सरफेस पर स्थित वैसा पॉइंट जहां से इस प्लेन पर जब परपेंडिकुलर खींचा जाए तो परपेंडिकुलर का लेंथ 7/2 यानी 3.5। यह ON तो हम 4 यूनिट निकाले अभी अभी, इससे इस प्लेन से 3.5 यूनिट के डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इस स्फीयर के सरफेस पर स्थित जो पॉइंट होगा वह वास्तव में कुछ इस ढंग से होगा, इस सर्किल पर, इस ढंग से, सर्किल पर नहीं स्फीयर पर, इस ढंग से स्फीयर के सरफेस पर, स्फीयर है, स्फीयर किसी प्लेन से 3.5 यूनिट के डिस्टेंस पर ऐसे करके गोलाकार टाइप से पॉइंट होगा। यानी इस सर्किल का जो सरकमफेरेंस है जो स्फीयर के सरफेस पर है, इस तरह से एक सर्किल जहाँ से इसका यह डिस्टेंस 3.5 यूनिट यानी 7/2 यूनिट है, इस तरह से एक सर्किल का सरकमफेरेंस बनेगा। अब एक बात स्पष्ट है, ओरिजिन से इस स्फीयर के सरफेस पर स्थित किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। तो इस सर्किल पर स्थित जितना पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे वह भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा। अब हमको कह रहा है कि इस सर्किल पर जो इस प्लेन से 7/2 यूनिट के डिस्टेंस पर है तथा स्फीयर के सरफेस पर भी है, ऐसा जो सर्किल है, इस सर्किल पर कोई 3 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर हो u पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से इसको मिला देंगे तो यह वेक्टर u हो, v हो और w हो,
ऐसा कोई भी 3 पॉइंट लिया जाता है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए कि u माइनस भी का मॉड इज इक्वल टू भी माइनस यू का मॉड इज इक्वल टू, गलती लिखा गया, u माइनस भी का मॉड इज इक्वल टू भी माइनस w का मॉड इज इक्वल टू w माइनस u का मॉड। इस तरीके से यह कंडीशन फुलफिल करता है। u भी w 3 ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। यदि स्पेस में कोई पॉइंट हो a, कोई पॉइंट हो b, और मान लेते हैं यह कोई पॉइंट है, यहाँ से यह वेक्टर हो a, यह वेक्टर हो b, तो a माइनस b यह वेक्टर मिलता है, यानी वेक्टर ba मिलता है। और a माइनस b का मॉड यानी वेक्टर ba का लेंथ, यानी b पॉइंट से a पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिलता है। तब तो u भी w जिस 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जरा इसको मिटा लेते हैं तब बतलाते हैं। मान लेते हैं कि u भी w जिस 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट को अपने तरफ से हम a b c मान लेते हैं। तो यह हो गया a, यह हो गया b, यह हो गया c। u माइनस भी यह वेक्टर मिलेगा, यानी ba, और इसका मॉड u माइनस भी का मॉड इज का अर्थ है बी वेक्टर ba का मॉड, v माइनस w का वेक्टर यह वेक्टर मिलेगा, यानी v माइनस w का मॉड का अर्थ है कि वेक्टर cb का मॉड, और w माइनस u का मॉड, w माइनस u का मॉड का अर्थ है यह वेक्टर मिलेगा, यानी वेक्टर ac का मॉड। u माइनस भी ba वेक्टर ba का मॉड, v माइनस w वेक्टर cb का मॉड, और w माइनस u यानी वेक्टर ac का मॉड। और मॉड का मतलब है इसका लेंथ, वेक्टर ba का मॉड का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यानी ba इज इक्वल टू cb इज इक्वल टू ac। यानी यह जो ट्रायंगल ABC है, यह इस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ इक्वल है। यानी इस सर्किल पर 3 पॉइंट ऐसा लेना है कि उसको मिलाने पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बने, उसको मिलाने पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बने। उस तरह का जो 3 पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से मिलाने पर जो वेक्टर मिलेगा वही है u भी w। अब एक बात है, ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर का लेंथ 4 यूनिट, और यह जो सर्किल दिखाई पड़ रहा है जिसके सरकमफेरेंस पर स्थित प्रत्येक पॉइंट 3.5 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो यह जो सर्किल होगा, इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं m है, m, तो यह m पॉइंट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर होगा, यह m पॉइंट ओरिजिन से, चूंकि यह पूरा है 4 यूनिट, यह है 3.5 यूनिट, ठीक है, nm होगा 3.5 यूनिट,
तो यह OM हो जाएगा 1/2, OM हो जाएगा 1/2। अब हम करेंगे क्या कि इस फिगर सबको मिटाएंगे, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, यह M जो कि इस सर्किल का सेंटर है और यह ओरिजिन, मात्र इतना ड्रॉ करेंगे, बाकी सबको मिटाएंगे। यह ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यह एंगल 60, यह एंगल 60, यह एंगल 60, और ABC जो स्फीयर था इसके सरफेस पर जो सर्किल था उस सर्किल के सरकमफेरेंस पर का पॉइंट है। उस सर्किल का सेंटर M है। तो कोई सर्किल हो ऐसे जो 1/2 यूनिट के डिस्टेंस पर हो और ऐसे करके गोलाकार जो सर्किल होगा ऐसे, इस पर कोई पॉइंट हो A, सेंटर से इस पर जो A को मिलाएंगे यह इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। यानी कहने का मतलब यह M से A को मिला देंगे तो OM इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। A पॉइंट स्फीयर पर स्थित पॉइंट है, तो ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, यानी OA 1 के बराबर है और OM 1/2 के बराबर है। OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, OM इज इक्वल टू 1/2 यूनिट, और यह एंगल 90 डिग्री। तो AM क्या होगा, AM हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर रूट अंडर, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1 माइनस 1/4 का रूट यानी यह हो जाएगा √3/2। AM √3/2। इसी तरीके से MB भी हो जाएगा √3/2। अब ABC सर्किल के सरकमफेरेंस पर स्थित पॉइंट है और यहाँ C पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, M पॉइंट सेंटर है, तो यह कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यह हो जाएगा 120 डिग्री, यह हो जाएगा 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री इज इक्वल टू, कोसाइन फार्मूला लगाते हैं, cos यह एंगल किस ट्रायंगल में, AMB ट्रायंगल में, cos यह एंगल इज इक्वल टू MA स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, MA स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर माइनस इस एंगल के सामने वाला साइड का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बट्टे 2 गुने इस एंगल के अगल बगल वाले साइड का प्रोडक्ट यानी MA गुने MB, MA गुने MB। cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, MA √3/2 आया है और यही होगा MB के भी बराबर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस AB स्क्वायर बाय 2 गुने √3/2 गुने √3/2, दिस इम्प्लाइज -1/2, इसको इधर ले जाते हैं, गुने 2 गुने √3/2 गुने √3/2 इज इक्वल टू, ऊपर में बचा 6/4 और माइनस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर को लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड, दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में पहले तो है 6/4
और लेफ्ट साइड को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यह 2 और यह 2 कट जाएगा तो राइट साइड में जाके हो जाएगा 3/4। यह हो जाएगा 6 3 9 9/4 यानी AB² 9/4। दिस इम्प्लाइज AB = 3/2। अब इस AB का लेंथ हमको मिला 3/2, इस AB का लेंथ। तो या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है। और इसका एरिया कितना होता है, पहले इसको जरा मिटा लेते हैं। यदि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जिसके प्रत्येक साइड का लेंथ A हो तो इसका एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया = √3/4 गुने A²। इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चूंकि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका साइड लेंथ 3/2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = क्या लिखेंगे, √3/4 गुने साइड लेंथ 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 9√3/4 चौके 16, 9√3/16। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 9√3/16। टेट्राहेड्रन किसको कहते हैं यह थोड़ा समझा देते हैं। एक नीचे में ट्रायंगल होता है, इसका यह फेस एक ट्रायंगल होता है, यह दूसरा फेस ट्रायंगल होता है और यह तीसरा फेस ट्रायंगल होता है। यानी 4 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दूसरा फेस ट्रायंगल, तीसरा फेस ट्रायंगल, चौथा फेस ट्रायंगल, यह ऊपर में जुटा होता है। कागज हम ठीक से नहीं फाड़े हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। समझना है कि यह जो है, ठीक है, ये ट्रायंगल मतलब ये तीनों पॉइंट एक जगह जाके मिलता है। जैसे S पर बेस में यह PQR ट्रायंगल हुआ, ठीक है, यह SPQ एक ट्रायंगल QRS, एक ट्रायंगल PRS। इस तरीके का जो आकृति होता है, ठीक है, इस तरह का, यह कहलाता है 4 ट्रायंगल जिसका फेस हो, वह कहलाता है टेट्राहेड्रन। और इस तरह के टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस गुने हाइट होता है। यदि बेस के जगह पर एरिया ऑफ बेस का मतलब है बेस में क्या है, ट्रायंगल है, तो इस बेस में जो ट्रायंगल है इसका एरिया। यदि बेस के जगह पर PQR लेंगे तो हाइट जो है वह S से इस PQR ट्रायंगल पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वह हाइट का काम करेगा। यदि बेस के जगह पर SQR ले तो हाइट का काम क्या करेगा, P से जो इस ट्रायंगल QRS पर परपेंडिकुलर खींचेंगे वह हाइट का काम करेगा। इस तरीके से किसी भी एक फेस को बेस के जगह पर, बेस एरिया के जगह पर ले सकते हैं और सामने के वर्टेक्स से बचा हुआ जो एक वर्टेक्स है उससे उस ट्रायंगल पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वह हाइट का काम करेगा। तो इसके आधार पर अब यहाँ भी ये हमारा टेट्राहेड्रन OABC टेट्राहेड्रन है। अब हाथ से फिगर खींचे हैं, देखने में कुछ स्टूडेंट को गड़बड़ सरबड़ टाइप का लग रहा होगा, हम थोड़ा सिचुएशन समझा देते हैं कैसे है टेट्राहेड्रन। दरअसल यह ओरिजिन जो है
यह हुआ ओरिजिन, ओ का काम यह कर रहा, यह हुआ ओ ए, यह हुआ ओ बी, और यह हुआ ओ सी, यह है ओ सी। एक ट्रायंगल या जो ए बी सी है, ए ठीक है, बी सी, इसको मिलाने पर एक ट्रायंगल मिलेगा, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल यह, तीसरा ट्रायंगल यह, और चौथा ट्रायंगल, इस दोनों को जो मिलाएंगे यह, इस तरीके से यह एक टेट्राहेड्रन बना रहा। और इसमें यदि बेस एरिया के जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ले तो हाइट का काम क्या करेगा, ओ से जो इस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, और ओ से ट्रायंगल ए बी सी पर जो परपेंडिकुलर है वही है ओ एम, और ओ एम का लेंथ 1/2 के बराबर है। यह बात हम पहले ही देख चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, या टेट्राहेड्रन इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, ओ ए बी सी टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस 9√3/16, 9√3/16, और गुने हाइट ओ से इस ट्रायंगल पर का परपेंडिकुलर का लेंथ ओ एम 1/2 के बराबर है। कितना के बराबर हो गया, 3 से यह कटेगा, 3 तिया 9, तो बचेगा 3√3/32, 3√3/32। एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू 3√3/32। नोट कर लिए। फिगर थोड़ा सा हम ठीक से नहीं खींच पाते हैं, यह देखने में डीए ईजी पैरेललोग्राम जैसा नहीं लग रहा है, समझना है यह भी पैरेललोग्राम है। पैरेलल पाइप का प्रत्येक फेस यानी प्रत्येक सतह एक पैरेललोग्राम होता है, यानी समांतर चतुर्भुज होता है। जितना इसमें सतह है, फेस है, सब होता है समांतर चतुर्भुज। तो यह DAEG भी एक पैरेललोग्राम है, कल्पना करना है। और अभी कुछ देर पहले जो हम वेक्टर UVW लिए थे, यदि डायरेक्शन देखने में लग रहा हो उससे चेंज हो गया होगा है, तो वो फिगर बनाने का गड़बड़ी हो सकता है। समझना है कि ठीक वही वेक्टर है UVW, और तीनों का लेंथ वही इक्वल वाला है। ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड 1 देखने में बड़ा छोटा लग रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझना है कि इक्वल लेंथ का है, वही वाला फिगर। इसमें इस A, B और C, इस 3 पॉइंट को यदि हम ऐसे करके मिला दें तो यह ट्रायंगल ABC बन जाएगा, और OABC टेट्राहेड्रन हो जाएगा, जिसका वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं। इस 3 को टर्मिनस एज से बना हुआ जो टेट्राहेड्रन है, इसके वॉल्यूम को 6 से जब गुना कर दिया जाता है तो इस पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम हमको मिलता है, जिसका 3 को टर्मिनस एज या OA, OB और OC होता है। हमको दे रहा है क्वेश्चन में कि V है पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम V, तो V इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 6 गुने एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन OABC जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 3√3
बट्टे 32, 2 से कटेगा यह 3 बार में, 2 से कटेगा यह 16 बार में, यह 3 और यह 3 भी लगता है कट जा रहा है, नहीं तो ऊपर में है 3, कटेगा नहीं। 9√3, यह 3 ऊपर में है, नीचे में नहीं है, इसलिए यह 3 कटेगा नहीं, गुना होगा। 9√3 बटे 16। हमसे पूछ रहा था 80/√3 भी का वैल्यू क्या होगा। 80/√3 भी इज इक्वल टू 80/√3 गुने 9√3/16, 16 पंचे 80 और √3 कैंसिल, 9 पचे 45, 45 हो जाएगा।